नशे के आदि। देखो भाई, बार बार कहते हैं अच्छी जगह पर रहना चाहिए। अगर बुरी जगह पर रहते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में भी पड़ने लगता है। हम बार बार कहते हैं मतलब सड़े फलों के साथ अच्छा फल रख दो तो वो भी सड़ जाएगा, उसके चांस है, और बहुत हद तक चांस है। इसीलिए अच्छी जगह पर रहना चाहिए। लेकिन जो वास्कल नाम का नगर था वो बड़ा खतरनाक था। व्यभिचार में उधर के लोग लीन रहते थे। वेश्यावृत्ति, मदरापान, सारे जो कलयुग के दोष हैं, जुआ खेलना, चोरी, गुंडागिर्दी, ये सब उधर उस नगर में चलता था। जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण, तो उसकी जो शादी हुई वो चंचुला के साथ हुई। और चंचुला जो थी वो बड़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन ब्राह्मण तो बड़ा पथभ्रष्ट। अपनी पत्नी को छोड़ करके न जाने किस किस स्त्रियों के पास जाता था। पत्नी बेचारी इंतजार करती, शायद अब मेरे पतिदेव आएंगे, शायद अब मेरे पतिदेव आ जाएंगे। जो रात बीत जाती, पति आता ही नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी थी, तो उसने सोचा क्या करें। तो उसने अपने पति का एक रात्रि में पीछा किया, चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चली गई। और जब पति को देखा वेश्यावृत्ति में लीन, तो उसको बड़ा दुख हुआ और वही पति को डांटने लग गई। अरे, दोनों में उधर ही लड़ाई झगड़ा होने लग गया। चंचुला बेचारी अच्छी थी, उसने बार बार समझाया, देखो हम ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं, हमारा वर्ण श्रेष्ठ है। अगर ब्राह्मण ही ऐसे गलत कर्म करेगा तो फिर और लोग क्या कहेंगे। इसलिए ये सब हमको शोभा नहीं देता। आप कम से कम अपनी जाति का तो ख्याल करो, ये सब आपको शोभा नहीं देता। पत्नी ने बड़ा प्यारा समझाया, लेकिन बिंदुक नाम का ब्राह्मण माना नहीं। वो तो वेश्यावृत्ति में लीन रहता। पत्नी बेचारी रोती रहती, इंतजार करती रहती, रात को घर ही नहीं आता। समय बीतता जा रहा था। कहते हैं एक दिन चंचुला भी अपने आप को संभाल न पाई, और जब एक दूसरे पुरुष के संपर्क में आई, ऐसे चलता रहा। एक दिन उसके पति बिंदुक ने देखा तो बड़ा झगड़ा किया और पिटाई लगा दी। लकड़ी उठा करके खूब पीटा। चंचुला ने ठीक बात कही, ये गलत कर्म आप छोड़ दो तो मैं भी छोड़ू। मैं तो गंगा हाथ में उठा के कहूं ये फालतू के काम अशोभनीय है। लेकिन बिंदुक तो माना नहीं। उसने कहा, तू जिस सेठ जी के साथ रहती है उसके साथ ही रह तू। उसके पास बहुत धन है, जो उससे धन लेना और मेरे को देना, और वो मैं धन लेकर के जाऊं तो अपने घर का खर्च भी चलता रहेगा, मुझे कोई काम करने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। अरे ऐसा ही ठीक चलने दे, तू मुझको सुधारने की कोशिश नहीं कर, मैं तुझे सुधारने की नहीं कहता, बस ऐसे ही चलने दे। स्मरण कराऊंगा जिन व्यक्तियों का जीवन भोग में व्यतीत हुआ है, उसको अंतिम समय रोगों से लड़ना पड़ता है।
यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुखदाई। इसको विषयों भोगों में अगर अधिक बर्बाद करोगे तो अंत में बड़ा दुख भोगना पड़ता है। कहते हैं बिंदुक बीमार हो गया, चंचुला ने जो धन इकट्ठा करके रखा था उसकी बीमारी में लग गया। उसकी बीमारी में पैसा लगता गया, लगता गया, लगता गया, अंत तो गत्वा गलत कर्म किए, मृत्यु हुई और पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। पिशाच किसको कहते हैं? ये ऊपर जो मांस है ये अलग कर दो, जो हड्डी हड्डी का ढांचा बनेगा बचेगा वो पिशाच योनि। जैसे एक्सरा कराओ ना, एक्सरा पूरे शरीर का, वो जो एक्सरे में जो आ जाता है वो ये पिशाच का रूप। वो अकाल मृत्यु मरा, इसलिए पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला को भी सदमा लगा, मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब तो ये गलत सलत कर्म है, मैं भी नहीं करती। मुझे भी अगर कोई रोग हो गया, मैं भी मरूं तो उसकी बुद्धि थोड़ी सुधरी तो पूजा पाठ जब तब करने लग गई, मंदिर जाने लग गई। अभी कहीं गांव से ना तीर्थ यात्रा जा रही, जो उस तीर्थ यात्रा में वो भी सम्मिलित हो गई और गाड़ी वाहन में बैठ करके तीर्थ गए, तीर्थराज प्रयाग, जिसको गो महातीर्थ कहा। तो वहां प्रयाग में स्नान करते और स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ जब तब करते तो कहीं शिव पुराण की कथा चल रही थी। चंचुला स्नान करके भजन करने जो बैठी तो उसके कान में वो कथा की आवाज आई। तो उसने सोचा नहीं, मेरे को जाना चाहिए, मैं भी देखूं ये क्या होता है। तो वो जब गई तो बहुत लोग बैठे थे शिव पुराण में, तो वो भी बैठ गई और जैसे वो बैठी तो वो ध्यान से कथा को सुनने लग गई। तो शिव पुराण में प्रसंग चल रहा था कि जो पुरुष व्यभिचारी होता है उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो स्त्री व्यभिचार में लिप्त होती है उसको वैतरणी नदी में जाना पड़ता है। ये नरकों के नाम है। उसने जैसे सुना, उसने सोचा मेरे पति न जाने कहां होंगे, अभी मैं तो जीवित हूं, पाप तो मेरे से हो ही गए, अब क्या करूं। वो तो प्रसंग ऐसा चले। कथा जब पूरी हुई और कथावाचक जब नीचे उतरे तो उनके चरणों को पकड़ा। महाराज, मैं तो बड़ी दुखी हूं। क्यों? आपकी शरण में आई हूं महाराज। मेरे पति भी बुरा कर्म करते करते, गलत कार्य करते करते मर गए, रोगों से ग्रस्त अकाल मृत्यु को उपलब्ध हुए। जो मैं तो बहुत दुखी हूं महाराज। मैंने भी अपने जीवन में बहुत पाप किए, आपसे क्या छुपाऊं। मैंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अभी आपकी शरण में आई हूं, मुझे जरा आप बताओ, मैंने गलत कर्म, गलत पाप कर्म किए, जो मैं कौन से नरक में जाऊं। कथावाचक ने कहा, बेटी तुम शिव महापुराण की कथा ध्यान से सुनो। जो शंकर जी की कथा, शिव महापुराण की कथा सुन लेता है
उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है, वो शंकर के लोक को जाता है। तो उसने ध्यान से जितने दिन वो उधर रही उतने दिन कथा को सुना। जब लौटने लगी तो कथावाचक के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी कुछ कथा शेष रह गई जो मैं सुन नहीं पाई, और अब मेरे मन में ऐसा श्रद्धा भाव जागा जो मैं खुद ही महादेव की कथा को कराऊं, जो आप मुझे आशीर्वाद दो और मेरे गांव में महादेव की कथा का सत्संग करो। जब ऐसी कथावाचक से प्रार्थना की तो कहा ठीक है, तुम्हारे मन में श्रद्धा भाव है तो बिल्कुल महादेव की कथा तुमको सुनने को मिलेगी। और फिर तो वो गांव में लौट करके आई, शिव महापुराण की विशेष तैयारियां हुई और कथावाचक तो आ गए। और जैसे वो पधारे तो बड़ी सुंदर महादेव की कथा चंचुला सुनती है, ध्यान से सुनती है और बड़ी खुश होती है। धन तो था लेकिन उसने धन का सदुपयोग किया लास्ट समय। पाप की कमाई से कमाया गया धन ही था, लेकिन उसने उस पाप की कमाई को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और शिव महापुराण की कथा उसने सुनी, बड़ी प्रसन्न हुई। और कथावाचक जब जाने लगे उनको प्रणाम किया। शंकर जी की भक्ति तो करने लग गई, महादेव की भक्ति में लीन रहती और कहते हैं गले में रुद्राक्ष की धारण माला धारण करती। जब उसका अंतकाल आया, उसकी मृत्यु हुई, तो प्राणांत कब हो गए पता भी न चला। जीवन में जब पुण्य बढ़ते हैं तो मृत्यु कब हो जाती है पता नहीं चलता। जब अधिक पाप होते हैं तो बड़ी समस्या जाती, उतनी देर मृत्यु में लगती। दशरथ जी एकदम से नहीं मरे, और तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। ओ उतनी कथा सुना दी। मैंने बाण मारा, श्रवण कुमार के माता पिता वो श्राप दे करके मुझे श्रवण कुमार मेरे बाण से मारा गया। अंधा अंधी जो श्रवण कुमार के माता पिता, उसने श्राप दिया तुम्हारी मृत्यु पुत्र मोह में होगी। तो हम जो जो कर्म करते हैं वो एक रील हमारी आंख के सामने चलती है मृत्यु के समय, और फिर वो सोचते अब मेरा क्या होगा। तो ऐसी घटना घटती। इसलिए अब जो पाप जीवन में अधिक करते हैं उनकी मृत्यु तो बड़ी खतरनाक पीड़ादायक होती, और जो जीवन में पुण्यात्मा है उनकी मृत्यु तो बहुत जल्दी हो जाती। जैसे बिल्ली होती, बिल्ली वो जब चूहे का शिकार करती तो बड़ी खतरनाक होती, और वही बिल्ली जब माँ बनती है तो अपने बच्चों को 7 घर ले जाती है रखने के लिए। देखा आपने? वही बिल्ली है, वही दांत है, वही मुंह है, और बच्चों को तो आराम से उठाती है, और चूहे को बड़ा खतरनाक रूप। तो जो भक्ति करते हैं उनके लिए मृत्यु का दुख दर्द नहीं होता, वो तो हंसते खेलते संसार को विदा कर देते। और जो भक्ति नहीं करते हैं, पाप कर्म गलत कर्म करते हैं, उनके लिए मृत्यु बड़ी पीड़ादायक होती। ऐसा लिखा है 1000 बिच्छू जब डंक लगाए एक साथ, जो पीड़ा होती उतनी पीड़ा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, उतनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इतना दर्द होता है। तो कहते हैं जब चंचुला का शरीर छूटा, उसकी मृत्यु हुई, तो वो महादेव के लोक को गई। बोल शंकर भगवान की। उस लोक को चली गई और शंकर जी के धाम को जब गई
तो पीछे खड़ी उदास यहाँ भवानी शंकर जी के साथ बैठी, वो दर्शन करे, उसको स्मरण आए इनके पति देवता ये मेरे पति न जाने किस हाल में होंगे, मैं क्या करूं। तो बेचारी बड़ी उदास रहती, कभी भोजन करे कभी नहीं करे।